क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेट की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस 27। आप उनका ये थोड़ा सा इसमें ये करना है कि आप पीछे से थियरी की आपको पढ़ाई है वो प्रिपेयर होना चाहिए। थियरी है जो उसका थ्योरम है सारा कुछ आपका प्रिपेयर होना चाहिए, तो ये आसानी से हम लगा सकते हैं। इसमें कोई जोड़ना घटाना बुरा भाग ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल प्रॉपर्टी बेस्ड है, थियरी बेस्ड। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पीछे हम बता चुके हैं। 2 का 4 कुछ बच्चे पूछ रहे थे, 2 का 5th वाला पता लिखिए। ये दिखाना है जो दिया गया स्टेटमेंट है, यदि x बिलोंग टू A तथा A इस प्रॉपर सबसेट ऑफ, या इसी को हम सबसेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो x बिलोंग टू B। अब ये सत्य है या असत्य है? अगर सत्य है तो उदाहरण कीजिए, या सत्य है तो उसको सिद्ध कीजिए, अगर असत्य है तो उसका उदाहरण कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, तो ये कथन क्या कथन, यदि x बिलोंग टू A तथा A इस प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A B का उचित उपसमुच्चय है, अर्थात A उचित उपसमुच्चय नहीं है, तो x बिलोंग टू B ये क्या होगा, ये असत्य होगा, अर्थात ये फाल्स होगा, सत्य नहीं होगा। तो अब इसका अगर असत्य है तो क्या देना है, उदाहरण देना। इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दें, A इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सेट A इक्वल टू 1, 2 और सेट B इक्वल टू ले रहे हैं 2, 3, 4। ये दो सेट ले रहे हैं। अब ये सेट क्या है, दिए गए कंडीशन को देखिए फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि 1 क्या है, 1 बिलोंग टू A, 1 जो है A का एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट है, तथा A डज नॉट सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A B का उचित उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि A का एक अवयव B में नहीं है, इसलिए 1, 2 है, इसलिए केवल 2 है, 1 नहीं है। अगर 1 ही होता, 1 और 2 होता, तभी ये क्या होगा, A इस प्रॉपर सबसेट ऑफ B होता। यहाँ पर क्या है, A डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या ऐसे फॉर्म करते हैं अगर प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होता, सबसेट होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 1 बिलोंग टू A तथा A डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तब 1 डज नॉट बिलोंग टू B। अब यहाँ पर 1 क्या है, B का एलिमेंट नहीं है। 1 क्या है, B का एलिमेंट, यहाँ पर क्या कीजिए, x A का एलिमेंट है तथा A इस प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A B का उचित उपसमुच्चय है। तो हमें क्या दिखाना है, तो क्या x B का एलिमेंट है? तो ऑलरेडी यहाँ से स्पष्ट है, अगर ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये इस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अर्थात ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दिया गया कथन क्या है कि असत्य है। असत्य है तो ये एग्जांपल लेना है। सेकंड आप ये देख लीजिए, नेक्स्ट छठा है कथन आपका दिया है A इस प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको क्या उचित उपसमुच्चय, सिंपल क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय। और उचित उपसमुच्चय के लिए होना क्या चाहिए, उपसमुच्चय होना, क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय। तो ऑलरेडी इसको A क्या है, अगर B का उचित उपसमुच्चय है, A क्या है, B का उपसमुच्चय भी होगा। तो यदि A इस प्रॉपर सबसेट ऑफ B उचित उपसमुच्चय B का, और x प्लस नॉट बिलोंग, x क्या B का एलिमेंट नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग टू A। ये अब ये दिखाना क्या, ये स्टेटमेंट आपका क्या सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो हमें क्या, इसको प्रूव करना, सिद्ध करना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दिया था, A के सभी अवयव, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B मींस क्या होता, मतलब क्या है इसका, था A के सभी अवयव B के भी अवयव है। A के सभी अवयव क्या, A के सभी अवयव B के भी अवयव हैं, अर्थात यदि कोई अवयव B में नहीं है, यानी यदि कोई अवयव B में नहीं है तो वह A में भी नहीं होगा। A के सभी अवयव क्या है, B के भी अवयव। यदि कोई अवयव B में नहीं है तो वह A में भी नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ, अर्थात x डज नॉट बिलोंग, अगर x B का एलिमेंट नहीं है, इंप्लाइंग x डज नॉट बिलोंग टू B, x A का एलिमेंट नहीं होगा। यदि ध्यान दीजिए, यदि कोई अवयव B
कोई अवयव बी में नहीं है तो वह ए में भी नहीं होगा, अर्थात ये डज नॉट बिलोंग टू बी इंप्लाइज यस डज नॉट बिलोंग टू ए। अतः यदि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तथा यस डज नॉट बिलोंग टू बी, यस बी का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, यस ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, यस ए का भी एलिमेंट नहीं है, अर्थात ये क्या है, दिया गया कथन हमारा सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। अब आइए देखिए इसी विभिन्न प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान दें। मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये दिया गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी इक्वल टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका ये प्रमेय है। तो ध्यान ये क्या क्या दिया गया है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए का अवयव बी का अवयव या दोनों का अवयव जो भी है वह क्या होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, तथा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ए और बी का उभयनिष्ठ एलिमेंट होता है, वही क्या होता है इंटरसेक्शन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बोलते हैं, प्रतिच्छेद समुच्चय, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद समुच्चय। तो ये आपको दिया है, दो चीजें दी गई हैं और इसकी सहायता से हमें क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन आपको ध्यान दें, समुच्चय ए बी और सी ऐसे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, अब दोनों तरफ जैसे ए यूनियन बी है, यहाँ ए यूनियन बी है, तो दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो आपका इधर इंटरसेक्शन बी लेंगे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। जैसे भाई जोड़ने और घटाने में आपको करते हैं, दो समीकरण दिया है तो दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर या दोनों पक्षों में दो घटाने पर, तो ऐसा है इसमें क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन में भी होता है। तो यहाँ इंटरसेक्शन बी लिया गया, इधर भी इंटरसेक्शन बी लिया गया। अब यहाँ देखिए एक आपको वितरण नियम बताया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया, वितरण नियम से। अब ध्यान रखिए ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन थी, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन पर वितरित होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए कैसे इसका यूज हम कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी, ध्यान दें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यानी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन बी। ऐसा इसमें भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर आपका यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये आपका वितरण नियम से हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यही ध्यान, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये सभी की पूरी वैल्यू क्या होगी, ये बी के बराबर। कोई भी एलिमेंट हम लेकर इसको दिखा सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा बी के ही बराबर होता है। ये क्या हो गया, बी, और इधर आपका टर्म आपका वही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की, यहाँ पर आप दिखा दीजिए इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, बी। पुनः आपको ध्यान दें, पुनः आइए ए यूनियन बी, वही चीज दिया जा रहा है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया गया है, अब उसमें इंटरसेक्शन बी दिया गया है। अब यहाँ हम दोनों पक्षों क्या ले रहे हैं, क्या इसी प्रकार इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, यहाँ पर इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, क्या लिया गया, दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी लिया गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या इसको लिख सकते हैं, अब इसमें भी क्या होता है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पीछे आपको प्रमेय बताया गया है। तो आपका हो गया ए इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन सी फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन फिर सी इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी हो गया। ये क्या है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बताया गया।
यहाँ पर आप लोग उस पीछे जैसे हम किए वैसे ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू क्या है, सी होगी। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, ऑलरेडी ये इसकी वैल्यू क्या है, ये सी के इक्वल होता है। क्या होगा, सी के इक्वल ही होगा। तो ये यहाँ पर दिखाया भी गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया गया है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है, क्योंकि यह एक दूसरे के बराबर है। तो हम ए इंटरसेक्शन सी के प्लेस पर क्या लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। यहाँ पर ध्यान दिया, इसी को हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब यहाँ पर आपका बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अर्थात ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी के प्लेस पर हम सी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पहले इक्वेशन में आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी है, उसी क्रम में इसको हम ले आके कर देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहां से आप दिखा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका हो गया बी इक्वल टू सी, क्या है बी इक्वल टू सी। तो इसको थियरी कॉन्सेप्ट को, थ्योरम आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं। अब ध्यान दें, तुल्य है मतलब ये इक्वल, ये चारों क्या है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दिया गया है, ये चारों आपका क्या है, इक्वल होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखिए कैसे इसको कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आइएगा। तो अब यहाँ पहला पॉइंट है, ए क्या है, बराबर सबसेट आपका, इसको क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। पहले उपसमुच्चय होता है तो क्या होगा, वो उचित उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ इम्प्लाई जाती है ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, बी क्या होता है, ए के सभी अवयव क्या है, बी में है, बी में है, इसलिए ये स्पष्ट होता है। अब आइए बात की ए सबसेट ऑफ, अब सभी को जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दिया गया है, इस सभी को हम क्या करते हैं, ए बराबर सबसेट ऑफ बी दिखा दें, तो ये क्या है, चारों क्या होंगे, तुल्य होंगे, समान होंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू 5 मीन्स क्या है, इम्प्लाइज ए के सभी अवयव का समुच्चय जो बी में नहीं है, ए के सभी अवयव का समुच्चय जो बी में नहीं है, क्या है 5 के बराबर है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के सभी अवयव का समुच्चय जो बी में है, मतलब ए के अवयव में से बी के अवयव को हटा देते हैं, तो वही हुआ ए के सभी अवयव का समुच्चय जो बी में नहीं है, एक से बराबर है 5। अब यहाँ पर एम्प्लाइज समुच्चय ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है, यानी समुच्चय ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो बी में न हो, समुच्चय ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो बी में न हो, अर्थात बी का अवयव जब हम हटा देंगे, ए में क्या होगा, ए में बी का अवयव नहीं होगा। यहाँ पर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में, अर्थात क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, ए माइनस बी करेंगे क्या है, ये 5 है। जैसे ए का 1 2 3 है, मान लीजिए बी सेट आपका 1 2 3 है, तो ए माइनस बी करेंगे क्या है, ऑलरेडी तो अब क्या आएगा, 5 ही आएगा। ए के में से बी के अवयव को हटा देंगे तो क्या आएगा, रिक्त आएगा, इक्वली आएगा। तो वही चीज आपको एक्सप्लेन किया गया। यानी इम्प्लाइज क्या होता है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, अर्थात ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का उचित उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय है, अर्थात ए माइनस बी इक्वल टू 5। यदि ए माइनस बी क्या 5 रिक्त समुच्चय के बराबर है, इम्प्लाइज क्या होगा,
इम्प्लाई ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी। अगला थर्ड पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। माना कि दिया गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर इसी को हम दिखा दें ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, जैसा पीछे जो दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देयरफॉर ए इज बराबर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी आता है, ए इज सबसेट ऑफ यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं ए इज बराबर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए क्या है? ए यूनियन बी का उचित समुच्चय होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव इसमें होगा, ए यूनियन बी में होगा। अतः क्या है? ए का प्रत्येक अवयव ए यूनियन बी में है, तो ऑलरेडी ए यूनियन बी किसके इक्वल दिया गया है? बी के इक्वल दिया गया है। तो आपका यहाँ आता है ए इज बराबर सबसेट ऑफ क्या हो गया? बी। यहाँ पर दिखा सकते हैं ए यूनियन बी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आइए आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, इम्प्लाइज क्या होगा? ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय या उपसमुच्चय होगा। तो ये थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? ए सबसेट ऑफ बी है। ऐसे ही हम फोर्थ को भी दिखा सकते हैं। माना कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये दिया गया है, गिवन है। तो यहाँ पर आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ऑलरेडी पीछे ये सब चीजें बताई जा चुकी है। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बराबर सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए का, ए और बी का कॉमन एलिमेंट, ए और बी का कॉमन एलिमेंट लेंगे तो वह क्या होगा? ये बी में होगा, तो जब बी में होगा तो ऑलरेडी ये क्या होगा? ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, ए इज बराबर। अब इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर आप ए लिख सकते हैं। तो ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी। देयरफॉर यहां दिखा सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंप्लाई ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, ए बी का उचित उपसमुच्चय है। अब ध्यान दें, चारों प्रतिबंध, चारों कंडीशन को हम ध्यान दें तो चारों कंडीशन क्या है? यह एक दूसरे के तुल्य है, क्योंकि सब क्या आ रहा है? ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, पहला भी है, दूसरा भी है, ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी आया, तीसरा भी हम प्रूफ करके दिखा दिए ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी, चौथा भी हम क्या दिखा दिए? ए इज बराबर सबसेट ऑफ बी। तो आप लोग केवल इसके थियरी और प्रमेय पर कॉन्सेप्ट करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके।